चलो, कल की क्लास में चेन रूल को कंटिन्यू किया था। और क्या था लास्ट क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो गए थे? चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 भी हो गया था, 3 भी कर लिया था, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। ठीक, ये भी हो गया था। 6, 7, 8, 9, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया था। 10 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम लोग आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी चेन रूल को यूज करना है और फिर उसके पहले जो प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, सबका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखने ही से लग रहा है कि पावर -12 है। तो इसको पहले हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। तो ये तो बिल्कुल क्वोशिएंट रूल की तरह है। और इसमें बीच में कहीं पर एक स्टेप पे चेन रूल इस्तेमाल होगा। तो dy/dx, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका होल स्क्वायर, इसका पावर 2 हो गया। यही क्वांटिटी यहां पर कांस्टेंट होगा। न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट हो गया और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x² प्लस 1 टू द पावर हाफ, x² प्लस 1 होल टू द पावर हाफ का। तो x² प्लस 1 टू द पावर हाफ ये कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x हो जाएगा। अब इसमें दो टर्म है। एक टर्म आपका पावर है, तो पावर कितना, हाफ। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं √x का 1/2 √x। तो 1/2 रूट में जो फंक्शन रहेगा, तो ये तो पावर का हो गया। और दूसरा इसके अंदर जो फंक्शन है x² प्लस 1, ठीक, दोनों का होगा। तो पहले पावर का आ जाए तो 1/2 √x इस फॉर्म में आ गया। और फिर ये फंक्शन का, तो x² का 2x, 1 का 0, इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ गए, ये पावर हाफ इसके साथ कैंसिल, x² प्लस 1। ठीक, इस पूरे को ब्रैकेट में लिखो जिससे कंफ्यूजन ना हो। x² प्लस 1 टू द पावर हाफ। अब यहां पर -2 और 2 कैंसिल हो गया, x इंटू x² हो गया, डिवाइड बाई √x² प्लस 1। और ये x² प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर ले। ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम ले ले, √x² प्लस 1, और यहां पर रूट और रूट पावर 1 हो गया, मतलब x² प्लस 1 हो जाएगा, -x²। और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1, ये दोनों पावर मिलके 3/2 दे देगा। और ऊपर x² कैंसिल हो गए, तो 1/x² प्लस 1 टू द पावर 3/2। देखो एग्जैक्टली यही आंसर है।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12। 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2x tan 2x। तो यहां भी dy बाई डी एक्स। अब ये देखो tan स्क्वायर एक्स में दो फंक्शन है। एक tan का पावर, तो पावर 2 है, लाइक एक्स स्क्वायर, तो 2x हो गया, मीन्स 2 tan x। पावर का हो गया, और फिर इसके अंदर फंक्शन कौन है, tan x। तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका हो गया कंप्लीट, +2। अब इसमें ये प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो जाएगा। x हो गया डिफ्रेंसिएशन tan 2x का, फिर tan 2x कॉमन हो गया, या tan 2x कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और x का डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वाले टर्म में आ जाए 2 x हो गया। इसमें दो टर्म है, एक tan है और दूसरा 2x है। तो tan का सेक स्क्वायर एक्स, x की जगह पर 2x हो गया, और फिर 2x का 2 हो गया, प्लस tan 2x और x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो यह आ जाएगा 4 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 2 इंटू 2 4 x सेक स्क्वायर 2x, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 2 tan 2x। देखो एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। ट्राई करो, क्वेश्चन रूल इस्तेमाल है। तो dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, तो इसका रूट है, तो स्क्वायर करोगे, पावर हाफ है, तो पावर वैनिश हो गया। और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट हो गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स कांस्टेंट, और यहां पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स। अब इसमें देखो पहले पावर का, रूट का, तो रूट का 1/2 रूट एक्स पढ़ चुके हैं, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x 4 का 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ऊपर वाले में ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम हो गया। ये रूट के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया, माइनस ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ये पावर हाफ और ये 1/3/2 डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू दी पावर 3/2। अब नोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 4 बचा। सेम आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर log 2x। तो यहां पर फर्स्ट वाले टर्म में log 2x प्लस 3, इसमें दो फंक्शन है, एक log है और दूसरा 2x प्लस 3 है। तो log का हो गया 1/x और 2x प्लस 3 में 2 इंटू एक्स का 1, 3 का 0। अब इसमें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो गया, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट log 2x का, तो पहले log x का 1/2x और 2x का 2 प्लस ln x या log बेस ही 2x कांस्टेंट और x स्क्वायर का 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, x का एक पावर कैंसिल हो गया, यहां बचा 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 प्लस इस वाले टर्म में x बचा और लास्ट वाले टर्म में 2x ln 2x। एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब 15 में देखो क्या है, y इज इक्वल टू 2 साइन x/2 -4 कॉस x/2। अब इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना, तो dy/dx 2। अब इसमें दो फंक्शन, एक साइन और x/2, तो साइन का कॉस हो गया और x/2 का 1/2 -4 कॉस का माइनस साइन और फिर x/2 का 1/2। सिंप्लीफाई कर दो, 2 और 2 कैंसिल, कॉस x/2 माइनस, यहां माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 और 2 कैंसिल हो गया, +2 साइन x/2। एग्जैक्टली वही आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन नंबर 16, अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट भी आएगा। तो dy/dx, अब इसमें दो फंक्शन 7 है e⁻3x, तो पहले e का पावर ex और फिर 3x का, तो e⁻x का e⁻x ही रहता और 3x का 3 हो गया, -5 e⁻−2x का e⁻x का पहले वही रह जाएगा और फिर -2x का -2, x का 1 +6 e⁻x का e⁻x। तो ये आ गया 21 e⁻3x और ये 5 × 2
10 हो गया, प्लस 10 e टू द पावर माइनस 2x प्लस 6 e टू द पावर x। फंक्शन को समझ जाओगे तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, यहां भी देखो एक्सपोनेंशियल है, तो dy बाई डी एक्स, यहां पर पावर e टू द पावर रूट एक्स है, तो पहले e टू द पावर एक्स का और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो पहला वाला फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन में आ जाओ, e का पावर है तो e का पावर वैसे ही रह गया, फिर साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर 3/x का होगा, तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 3/x स्क्वायर। अब आ जाओ x टू द पावर e, तो x टू द पावर n का nxn माइनस 1, तो पावर की तरह हो जाएगा ex e माइनस 1। ठीक है, ध्यान से माउस से वहां, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर देना है, e टू द पावर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। अब यहां पर ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई है, तो सिंपल ऐसे आ जाएगा, माइनस ये 3 और ये नुमरेटर में चला गया e टू द पावर साइन 3/x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू ये कॉस वाला टर्म है cos 3/x, और लास्ट में e x e टू द पावर माइनस 1 आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां साइन एक्स है, तो कितने फंक्शन है, एक पहला साइन जिसका एंगल ये, फिर दूसरा साइन जिसका एंगल ये, और तीसरा साइन एक्स। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो dy बाई डी एक्स, तो साइन का कॉस और जो एंगल में वो एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब साइन एक्स, साइन का कॉस, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। देखो रिजल्ट है, क्वेश्चन को पहले पकड़ लो कैसे बन रहा है, कितने फंक्शन है। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर एक्स, कितने फंक्शन है वो चेक करो। dy बाई डी एक्स, पहले e टू द पावर जितना है वो लिख दो, फिर e के ऊपर ये वाला सेकेंड टर्म, फिर उसके बाद e टू द पावर एक्स का। हो गया, देखने में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगता है,
चलिए एक और क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से अब टफ क्वेश्चन पे आ गए। एक y7 ln स्क्वायर मतलब लॉग का स्क्वायर है। इसका मतलब इसको हम log sec 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ठीक, तो dy बाई डी एक्स पहले पावर का 3 टर्म, पावर log sec एंड 2x। तो पहले पावर का एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 log बेस ही sec 2x, पहले पावर का हो गया, फिर log का 1/x sec 2x, फिर sec का sec 2x इंटू tan 2x, और फिर 2x का 2। अब सिंप्लीफाई कर दो, यहां से sec 2x कैंसिल हो गया। अब बच गए ये 7 इंटू 2 इंटू 2 28। अब 28 tan का वैल्यू है tan 2x इंटू, और ये log का ln लिखो या log बेस ही लिखो, ln sec 2x। आ गया समझ में? तो ये 20 क्वेश्चन से पूरे चेन रूल को जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना। जैसे मान लो सिंपली आपको क्वेश्चन दे दे कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स 2x मिल गया। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का 1, 2 आ गया। मतलब पहला जो डिफरेंशिएट करते थे उसका रिजल्ट जो आ रहा है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। इसी को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या हम इसको एफ डबल डैश एक्स कह सकते हैं, या इसको हम D2 भी ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। इतने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता। पहला क्वेश्चन है, देखो सिंपल है, 4-5 क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाले, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, और फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें। कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया, और साइन का कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लो,
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही करो, बहुत इजी। डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालो। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x4 का 0। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दे, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, तो ये 6x प्लस 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब e टू द पावर ax प्लस b है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। चेन रूल इससे इस्तेमाल हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x, और फिर ax प्लस b का, ax का 1 b का 0, तो ये a e टू द पावर ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 4, अब साइन है तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का कॉस हो गया। दो बार नहीं किया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में एक ही बार किया था क्या? अच्छा, नहीं, देख लो, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो गया, और फिर ए एक्स प्लस बी का ए आ गया, तो ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करके छोड़ दिया था, तो ए हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा, तो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वैसे ही रह गया, और ए एक्स प्लस बी का ए हो गया, तो फाइनली ये ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहां आंसर में ए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब साइन बी एक्स प्लस सी है, तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स, साइन का कॉस बी एक्स प्लस सी, चेन रूल इस्तेमाल होगा, तो साइन का एंगल कॉस बी एक्स प्लस सी, तो कॉस बी एक्स प्लस सी, और फिर बी एक्स प्लस सी का बी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव, बी कांस्टेंट हो गया कोफिशिएंट की तरह, कॉस का वैल्यू माइनस साइन, और फिर साइन के अंदर जो एंगल है बी एक्स प्लस सी का बी, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, तो ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स 5 साइन एक्स प्लस सेक एक्स, तो पहला वाला टर्म x5 है, तो x टू द पावर 5 का हो गया 5x4 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x4 का हो जाएगा 4x क्यूब
कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। अब सेक एक्स टैन एक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो जाएगा। सेक एक्स और टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस टैन एक्स कॉन्स्टेंट और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो तो ये आ गया एक्स टू द पावर 5 है ना, 5x4 और 4x5। ठीक है, आंसर में हमको लगता है मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो ये 20x³ हो गया माइनस साइन एक्स हो गया और इस वाले टर्म में सेक इंटू सेक, सेक क्यूब एक्स हो गया और लास्ट वाले टर्म में सेक एक्स और टैन का पावर 2 तो सेक एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स हो गया। ये वाला सिर्फ कोफिशिएंट गलत है, ये 20 होना चाहिए। आ गया समझ में? तो प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, चेन रूल और इतना ही सिलेबस 12th में भी है मैथ्स में। 12th का मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन का खत्म, बस थोड़ा प्रूफ करने का बढ़ेगा और कुछ नहीं। उसी में चैप्टर 7-8 हो जाते हैं। तो जितना बेसिक सारा सिखा दिया डिफरेंशिएशन, अब इसके बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ऐड करते हुए इंटीग्रेशन। तो मंडे के क्लास में इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे, अब ट्रिग्नोमेट्री को ऐड कर देंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स का ये सिलेबस है।